लाओ, बहुत भूख लग रही थी मुझे तो। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। वैसे पता है, अदन आराम से सोती रही और हम काम करते रहे, तंग नहीं किया। हमारी बेटी ना हमारी तरह बहुत कॉम्प्रोमाइज है। उसे पता है मामा पापा ने नया काम शुरू किया तो अपनी चीज़ों में बिजी। हाँ, अम्मी की कॉल बार बार आ रही थी कि ये बना के ले आओ, वो बना के ले आओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं, हमने सारा इंतजाम किया हुआ है। बहुत अच्छा किया। कहाँ धूप में वो धक्के खाती। और वैसे भी उनकी कल फ्लाइट है, अच्छी बात है वो रेस्ट करें। हाँ, दुख भी हो रहा है कि वो जा रही है, लेकिन खुशी भी है। मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो लोग यही चाहते थे कि वो लोग उम्रा पे जाएं। और उनकी वो दुआ कबूल, और बहुत जल्द तुम, मैं और दन भी उम्रा पे जाएंगे इंशाल्लाह। काम अच्छा चल गया तो अगले साल जरूर जाएंगे। खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सोच रही है मामा? निकालिए ना, राइस लीजिए। You know very well, I'm diet conscious. मैं इस तरह की चीजें नहीं खाती। अच्छा चलें, टिक्का तो खा सकती हैं, तो हेल्दी होता है। खाया तो जा सकता है। Thank you. Hello, everybody. Hi. Wow. Fried rice. It's my favorite. लो। लेकिन तुम तो लंच पर गई थी ना? हाँ, वहीं से आ रही हूँ। तो लंच नहीं किया? नहीं, ज़्यादा भूख नहीं थी उस टाइम। वैसे मीटिंग किसके साथ थी? मामा अली एंड सन्स के साथ। What? ज़ारून, वो लड़की अजूबा कहाँ से उठा के लाए हो तुम? उसको ज़रा सेंस नहीं है पब्लिक डीलिंग की, ना ही तमीज़ है बात करने की। मॉम, शायद उसका इतना कसूर नहीं है। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं एक बिजनेस मीटिंग पे जा रहा हूँ। बेचारी कॉल्स कर रही थी और मैं मीटिंग में था, कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए उसे शायद लगा मैं उसे इग्नोर। हाँ तो हु केयर्स? हु इज शी? ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा बिजनेस है। इसी वजह से तो अगली पिछली सारी बातें बुलाकर रोमा के साथ लंच पे गया हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि रोमा सिंसियरली तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करना चाहती है। फिलहाल मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ मॉम। मेरे लिए तो काम है, चाहे किसी के साथ भी कर लो, दोस्त हो या दुश्मन। हाँ, लेकिन ये जो वो जाहिल लड़की है, उसे कैसे पता होगा? अजीब जाहिल है, कभी कोई ड्रामे करती है, कभी कुछ, कभी अपने बच्चे को मार देती है। तुम कब से इतनी खुद मुख्तार हो गए? तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर मैं आपको बता देती तो क्या आप मुझे इजाज़त दे देती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। सब जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। Good. That means we're on the same page. Why are you doing this, रोमा? वो लड़का तुम्हारे काबिल हरगिज नहीं है। और मत भूलो, एक बार पहले भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है। ये सब पुरानी बात है मामा। अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन वो लड़का नहीं बदला। वो अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद अपनी उस बीवी के साथ रह रहा है अभी तक। वो जल्दी उसे छोड़ भी देगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेकंड हैंड हस्बैंड कबूल है?
वो फर्नीचर या यूज गाड़ी नहीं है मामा, और इस सब से बढ़कर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वही वाह, चाय तो तुम अच्छी बनाना सीख गई हो। साहब की मोहब्बत ने सब कुछ सिखा दिया मिर्जा जी। भाई इसी तरह शौहर की खिदमत करती रहोगी तो अल्लाह भी खुश रहेगा। जी ठीक कह रहे हैं आप। वो भाई ने सही काम किया दुकान पे। हाँ भाई, बंदा तो फुर्तीला है। आज पहला दिन था तो मैं तो आराम से काउंटर पे बैठा रहा, वही काम करता रहा। देखा, मैंने कहा था आप एक बार आजमा के देख लें। उन लड़कों को तो निकाल दिया ना काम से। हाँ हाँ, उन्हें तो जाते ही फारिग कर दिया था। बहुत मेहनतें समाजते कर रहे थे, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। हाँ, उनसे कहना था कि कहीं और जाके गदर मचाएं भाई। इतनी हेरा फेरी तोपा। उन्हें तो शुक्र करना चाहिए कि हमने पुलिस के हवाले नहीं किया। अब मैंने फैसला कर लिया है, देखभाल के रखूंगा लड़के। मिर्जा जी, मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है जबरदस्ती में तनख्वाह का खर्चा करने की। मेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो। अच्छा हो, वो मैं जोड़े लाया था तुम्हारे लिए, जरा देख लेना कैसे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, प्रिंट भी बहुत अच्छा है। नहीं तो मुझे पता था ना कि तुम्हें पसंद आएंगे। क्यों ना पसंद आते, आपकी पसंद जो इतनी अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है, आज कारोबार का पहला दिन था, लेकिन इतनी अच्छी बिक्री हो गई तुम्हारे। ये तो है, ये तो शुरुआत है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे। आमीन। आप मुझे पहले ये तो बताएं कि उम्रा की सारी तैयारी हो गई है या कुछ बाकी रह गया है? हाँ बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो सब हो गई है। बस इंशाल्लाह कल अल्लाह के घर चले जाएंगे, लेकिन तब भी फिक्र मुझे तुम्हारी लगी रहेगी बेटा। छोटी बच्ची का साथ है, फिर इतने सारे काम। आप अदन की फिक्र ना करें, आयान बहुत अच्छे से संभालते हैं अदन को। आज भी पूरा दिन वो कारोबार के दरमियान भी अदन को बहुत अच्छे से संभाला। जानती हूँ, ये बात आयान की मुझे बहुत पसंद है, बहुत ख्याल रखता है। आपको पता है आज हमारी बुटीक पे कौन आया था? कौन? मिर्जा अंकल अपनी दूसरी वाइफ के साथ। जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारी बुटीक है, फौरन निकल गए, लेकिन जाते जाते ताना जरूर दिया कि बीवी के पैसे पे पल रहा है। बाज नहीं आते वो। अबे भाभी, बड़े मजे की कुरकुरी चाट लाई हो कसम से। मजे की है ना। मुझे पता था तुम्हारी जबान के चटखारों का, तभी मैंने उसको कहा एक्स्ट्रा मसाले डाल के बनाना, बहुत मजे की। अच्छा ये बता मुझे, बुड्ढे के क्या हालात चल रहे हैं, कैसा चल रहा है तेरे साथ? अरे भाभी पूछो ना, सारा दिन मेरे नाम की माला जपते रहते हैं वो। वो इतना अदब तो तूने अपने बाप भाई का नहीं किया। और भाई सारा दिन नाटक कर करके ना जबान पे चढ़ गया। आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं। बेटा जी कोई जी होती है। भाई लेकिन कसम से इतना खसीस बुढ़ा है ना, अपना पासवर्ड चेंज किया सेफ का। इतना बेएतबार है, मुझे नहीं बताया उसने। हाँ ये तो वही बात हो गई, गुड़ दो गन्ना ना दो। तो और क्या, पैसे ऐसे सेत सेत के रखता है। रात को भी इतनी मोटी मोटी गड्डियां लेके आया था नोटों की, और भर दी तिजोरी में लाके। 80,000 रुपीस ट्रांजैक्शन गायनी क्लिनिक पे। अच्छा सुने, ये इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन रिपोर्ट आज शाम तक मेरे टेबल पे होनी चाहिए। श्योर सर। थैंक यू। जी मॉम। ज़ारून, ये 80,000 रुपीस की जो ट्रांजैक्शन है, ये कंपनी अकाउंट से किस खुशी में हुई है? कहाँ यूज़ किया था तुमने कार्ड? ओ अच्छा, हाँ वो मोहिनी ने कुछ टेस्ट करवाए थे अपने। वो कभी कभी मैसेज देर से आता है ना बैंक से भी।
किसकी इजाजत से इतने महंगे टेस्ट करवा रहे हो तुम अपनी बीवी के, वो भी कंपनी अकाउंट्स? कम ऑन मॉम, आपको उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में सब कुछ तो बता चुका हूँ, और वैसे भी सब कुछ कंपनी अकाउंट से ही होता है। ये अकाउंट फैमिली के लिए है, मतलब तुम, साशा, मैं और तुम्हारे पापा, किसी थर्ड पर्सन आउटसाइडर के लिए नहीं है ये। जी जी, मुझे बस आप आधा घंटा दे, मैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूँ। जी जी प्लीज़ जाइएगा मत। जी जी मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। ये लें, मैंने आपकी शर्ट इस्त्री कर दी है, लेकिन ये बता आप जा कहाँ रहे हैं इतनी सुबह? यार 2 लोगों से पेमेंट रिसीव करनी है, बस रिकवरी के लिए आ रहा हूँ। तो आज जाना ज़रूरी है क्या? इतनी मुश्किल से हमें टाइम मिला है एक साथ गुजारने के लिए, और कल चले जाएं। तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी इस प्यारी बीवी को छोड़कर और अपनी गुड़िया जैसी बेटी को सोता छोड़ कर जाने का दिल करता होगा? लेकिन रिकवरी करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। आप कॉल कर लेना सबको, जाना ज़रूरी है क्या? मेरी जान, ये पाकिस्तान है, यहाँ कॉल्स पे रिकवरी नहीं होती। हाँ नहीं वो, अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक। हाँ हेलो। ओह हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? आई वाज होपिंग टू सी यू। देखो तुमने ख्वाहिश की और मैं तुम्हें मिल गई। हाँ एक्चुअली मैं मिलना चाह रहा था बिकॉज आई वांटेड टू पिच अ बिजनेस प्रपोजल टू यू। तो वक्त होगा तुम्हारे पास? एक्चुअली मैं लंच ब्रेक पर हूँ, लेकिन बात हो सकती है लंच पर। हाँ लेकिन तुम लंच कर लो, क्योंकि मैं तो लंच कर आया हूँ। दैट्स ओके, मैं लंच करती हूँ और तुम मुझे अपना प्रपोजल दिखाओ। You sure? Absolutely. Great. So your car or mine? I think let's take yours. Great. Let's go then. Okay. बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे आज। जारून गया अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, और मैं यहाँ आपके पास। वो मौनी कल परसों से नजर नहीं आई। वो भी घर पे है मोहतरमा, कहाँ जाएंगी? बस घर से निकलेंगी तो मॉल, मॉल से निकलेंगी तो सैलून, तीसरा कोई काम नहीं है उन मोहतरमा का। साइमा, अब तो अपना दिल साफ कर लो उससे, अब तो उसे बहू के तौर पे कबूल कर लो। उसे कबूल कर लो बहू के रूप में, जिसे खुद अपना बच्चा मारती है, और अब जगह जगह भागती फिर रही है इलाज के लिए। वैसे अल्लाह ताला ने ना बहुत अच्छी सजा दी है उसे, अब औलाद नहीं हो सकती उसकी। ये क्या कह रही हो तुम? ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये वो सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं जहां ढेरों डॉक्टर्स के पास जारून उसे ले लेके इलाज के लिए फिरता रहा है। Zarun, that's excellent. That's exactly what I wanted. Really? मतलब तुम ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकती हो? Absolutely, इसमें कोई शक ही नहीं है। तुम एक काम करो, जितना भी फंड चाहिए इसके लिए वो मेरे फाइनेंशियल मैनेजर को एक बार ईमेल कर दो। ईमेल तो होगी ना तुम्हारे पास? Of course. ओके, तो बस उसको ईमेल करो, मेरे सिग्नेचर होते साथ ही 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे फंड्स रिलीज हो जाएंगे, और फिर बाकी हम देखते रहेंगे। Sure. Can I take this call, please? Of course. Hello? जी अच्छा, रिपोर्ट्स आ गई हैं? ठीक है, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ। जी थैंक यू, बाय। If you don't mind me asking, क्या मैं पूछ सकती हूँ किसकी कॉल थी? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं बस ऐसे ही यार, क्या बताऊं। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो जारून, पहले भी तो हम इतनी बातें शेयर करते थे। अयान,
कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं बस। कि शर्ट को क्या हुआ? वो हल्की फुल्की तकरार हो गई उन लोगों से, बस इसलिए। अयान, मामूली तकरार में शर्ट यूं ही नहीं फट जाती। बताएं क्या हुआ है? आप मुझसे क्या छुपा रहे? मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, तुम परेशान हो जाते। आपके ना बताने से मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ। अब बताएं ना कि इन लोगों से झगड़ा करके आए। उन्हीं लोगों से जिनसे हमने पेमेंट लेनी थी। मैंने आपको कहा भी था कि आराम से बात कीजिएगा। मैं आराम से ही बात कर रहा था, लेकिन वो लोग पहले से तैयार बैठे थे। बगैर बात सुने बस सीधा लड़ने लग गए।